ओके, हेलो एवरीवन, आई होप एवरीबॉडी इज़ डूइंग ऑल राइट। लास्ट वीडियो के अंदर अपन क्या डिस्कस कर रहे थे बताओ? तो सेक्ट्स वगैरह डिस्कस कर रहे थे अलग अलग बुद्धिज़्म के अंदर, है ना। बुद्धिज़्म पढ़ रहे हैं, बुद्धिज़्म पढ़ रहे हैं और बुद्धिज़्म के अलग अलग अपन सेक्ट्स वगैरह डिस्कस कर रहे थे। तो इसके अंदर सेक्ट्स के अंदर अपन ने प्राइमरीली सबसे पहले जो अर्ली क्लासिफिकेशन है, अर्ली क्लासिफिकेशन के अंदर कुछ देखे थे और कुछ लेटर क्लासिफिकेशन के अंदर देखे थे। जो अर्ली वाले थे, अर्ली के अंदर अपन ने कौन कौन से देखे थे? स्थावर निकासी एंड महासंघिका, ठीक है, ये दोनों देखे थे। लेटर के अंदर अपन ने कौन कौन से देखे थे? हीनयान एंड महायान, इन दोनों को देखा। फिर उसके बाद अपन ने देखा कि हीनयान के अंदर एक थेरवड़ा, हीनयान अपने फॉर्म के अंदर तो अब एग्जिस्ट करता नहीं है, ठीक है, ओरिजिनल फॉर्म के अंदर। थेरवड़ा एक चीज़ है, थेरवड़ा को अभी डिस्कस करेंगे। थेरवड़ा के अलावा यहाँ पे अपन ने वज्रयान देख लिया था, है ना। वज्रयान के अंदर अपन ने क्या पढ़ा था बताओ? इनकी जो मेन गॉडेस है उसका नाम क्या है? तारा, ठीक है। तो प्राइमरी यहाँ पे जो डेटी है वो है गॉडेस तारा। उसके अलावा बुद्धिज़्म और अपना ब्राह्मणिज्म, ठीक है, इन दोनों के यहाँ पे लक्षण हैं। और तंत्र मंत्र यंत्र, इन दोनों के ऊपर फोकस किया जाता है। संस्कृत लैंग्वेज है, संस्कृत लैंग्वेज के अलावा जो है कहीं ना कहीं जो रिचुअल्स वगैरह हैं, रिचुअल्स वगैरह के ऊपर वापस से फोकस डाला गया था। इसीलिए ये कहीं ना कहीं बुद्धिज़्म जो है यहाँ से डिक्लाइन हो गया। अरहत के बारे में अपन ने देखा था। अरहत क्या चीज़ होती है? अरहत जैसे अपने यहाँ पे महायान के अंदर बोधिसत्वा होते हैं, वैसे यहाँ पे अरहत होते हैं वो जिन्हें क्या चीज़ मिल गई है बताओ? निर्वाण मिल गया है, समझ में आया। और महायान के अंदर अरहत का क्या मतलब होता है? महायान के अंदर अरहत मतलब वो जो कि निर्वाण के पाथ पर है, रास्ते पर है, समझ में आया, ठीक है। ये सारी चीज़ें देख ली। फिर आता है थेरवाड़ा। थेरवाड़ा की अगर अपन बात करें तो थेरवाड़ा के अंदर सबसे पहले तो देखो भाई तीन चीज़ें यहाँ पे समझना इंपॉर्टेंट है। तीन अलग अलग कंसेप्ट है ना। पहला कंसेप्ट है सामर्थ का कंसेप्ट, ठीक है। सामर्थ का कंसेप्ट। सामर्थ का मतलब होता है कामिंग द माइंड, ठीक है, काम माइंड या फिर कामिंग माइंड, समझ में। दूसरा कंसेप्ट आता है विपासना का। विपासना मेडिटेशन सेंटर्स वगैरह भी होते हैं। तो विपासना का मतलब होता है इनसाइट्स फॉर एग्जिस्टेंस, ठीक है। आपके एग्जिस्टेंस के अंदर जो कुछ एक इंसाइट्स वगैरह आपको मिलेगी यहाँ पर, समझ में आए। उसके अलावा एक कंसेप्ट होता है विभाजनवाद का, ठीक है। तो विभाजनवाद, ठीक है। विभाजनवाद का मतलब होता है कि जो एनालिसिस होता है, अलग अलग चीज़ों का जो एनालिसिस है, ठीक है, उस एनालिसिस को टीच करना, उस एनालिसिस को पढ़ाना अपने डिसाइपल्स को, समझ में आया, ठीक है। तो थेरवाड़ा के अंदर अपन ने तीन कंसेप्ट देखे, SVV, ठीक है, SVV के कंसेप्ट देखे। सामर्थ्य के अलावा विपासना के अलावा विभाजनवाद, ठीक है। सामर्थ की अगर अपन बात करें, सामर्थ का मतलब होता है कि अपने दिमाग को, अपने मस्तिष्क को जो है शांत रखना, काम रखना। जो विपासना है, विपासना का मतलब होता है कि एग्जिस्टेंस, ठीक है, जो सोल है उसका कारण क्या है, भाई आपके एग्जिस्टेंस का कारण क्या है, उसके अंदर इंसाइट्स गेन करना। और जो विभाजवाद है, विभाजवाद का मतलब होता है कि एक एनालिसिस, किसी भी चीज़ का एनालिसिस, समझ में आया। जैसे मैं आपको यहाँ पे बुद्धिज़्म एनालाइज करके बता रहा हूँ, ठीक है, तो मैं आपको क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे एक तरीके से विभाजवाद ही तो हो गया, समझ में आया। तो विभाज मतलब किसी भी चीज़ के एनालिसिस को टीच करना, ठीक है, दैट इज़ विभाजवाद। फिर उसके बाद क्या चीज़ है, अब यहाँ पे कुछ लिटरेचर भी इंपॉर्टेंट आता है। लिटरेचर के अंदर कौन सा होता है? तो एक विशुद्धि मग्ग, ठीक है। विशुद्धि मग्ग नाम का एक जो है यहाँ पे बुक वगैरह लिखी गई थी। बुक किसने लिखी थी? बुक जो है बुद्धघोषा ने लिखी थी, है ना। अश्वघोषा को अपन ने देख लिया। अश्वघोषा कौन थे? अश्वघोषा जो है वासुमित्र के डिसाइपल थे, है ना। ये बुक किसने लिखी? ये बुक जो है बुद्धघोषा ने लिखी है। बुद्धघोषा जो है ये भी बहुत प्रोमिनेंट पर्सनालिटी हैं। इन्होंने ये बुक लिखने के साथ में यहाँ पर जो है इसके अंदर 7 स्टेजेस दी है प्योरिफिकेशन की, 7 स्टेजेस ऑफ प्योरिफिकेशन, ठीक है। तो ये जो 7 स्टेजेस हैं, इन 7 स्टेजेस को क्या कहा जाता है? इन्हें सत्य विशुद्धि कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है? सत्य विशुद्धि, ठीक है। तो सत्य विशुद्धि इन्हें कहा जाता है। उसके अलावा यहाँ पर जो लैंग्वेज है, अब थेरवाड़ा बुद्धिज़्म किसके अंदर आ रहा है भाई? हीनयान के अंदर आ रहा है। तो बट ऑब्वियस लैंग्वेज कौन सी होगी? पाली लैंग्वेज होगी, समझ में आया। वज्रयान किसके अंदर था? महायान के अंदर, इसीलिए उसके अंदर संस्कृत लैंग्वेज थी, ठीक है, ठीक है, गुड।
फिर उसके अलावा और क्या चीज़ है, रीजन की अगर अपन बात करें कि भाई ये थेरवाड़ा बुद्धिज़्म अपन को कहाँ कहाँ मिलता है, ठीक है, ज्योग्राफी वगैरह रीजन वगैरह देख लें तो ये इंडिया है, इंडिया के अंदर एक तो श्रीलंका के बाद श्रीलंका वाले रीजन के अंदर दिखता है, ठीक है, इंडिया के पास में। उसके अलावा म्यांमार का जो रीजन है वहाँ पर देखने को मिलता है, म्यांमार के अलावा थाईलैंड का रीजन के अंदर देखने को मिलता है, थाईलैंड के अलावा यहाँ पे कंबोडिया, और कंबोडिया के अलावा लाओस। वियतनाम में नहीं देखने को मिलता है ना, वैसे लाओस, कंबोडिया, वियतनाम तीनों एक साथ आते हैं, लेकिन वियतनाम में ये बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं है, ठीक है। बस प्राइमरी इनकी यही चीज़ें हैं। थेरवाड़ा बुद्धिज़्म अपन ने समझ लिया, इसका जो है रीजन देख लिया, रीजन के अलावा लैंग्वेज देखी, एक अपन ने लिटरेचर भी देखा। लिटरेचर का क्या नाम है, लिटरेचर का नाम है विशुद्धिमग्ग, ठीक है। और विशुद्धिमग्ग के अंदर भी एक जो है एक प्रॉपर पार्ट है जिसका नाम है सत्य विशुद्धि, ठीक है, सत्य विशुद्धि, ये चीज़ दे रखी है। इसका मतलब होता है 7 स्टेजेस ऑफ प्योरिफिकेशन, 7 स्टेजेस ऑफ प्योरिफिकेशन। अब इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। एक्चुअली क्या होता है कि जैसे अगर आप क्वेश्चंस वगैरह देखो, ठीक है, यूपीएससी के खासकर क्वेश्चंस देखो, तो वो डायरेक्टली ये क्वेश्चंस नहीं पूछ रहे हैं कि भाई बुद्धा की जो है 8 नोबल पाथ वगैरह बताओ, या 4 नोबल पाथ बताओ, और 8 फोल्ड टीचिंग वगैरह जो भी है वो सब बताओ, ठीक है। इन सब के ऊपर वो नहीं पूछ रहे हैं। वो क्या पूछ रहे हैं कि बुद्धिज़्म के अंदर अलग अलग काफ़ी सारे सेक्ट्स हैं, उस सेक्ट के अंदर भी सब सेक्ट हैं, अब उन सब सेक्ट की टीचिंग बताओ, उन सब सेक्ट की फ़िलॉसफी बताओ। इसके ऊपर अगर 2-3 क्वेश्चन आ चुके हैं तो फिर अपन को इनके ऊपर इनका समझना, इनका इंटरनल डिफरेंशिएशन वगैरह समझना अपने लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। समझ में आया? गुड। लार्जली यही सारी चीज़ें हैं। इन सारी चीज़ों के अलावा एक जो है अपना फाइनल टॉपिक रह जाता है, वो है कुछ और भी डिसाइपल्स या फिर कुछ और पर्सनालिटीज़ जो कि अटैच्ड हैं बुद्धिज़्म के साथ में, ठीक है। तो क्या क्या पर्सनालिटीज़ अटैच हैं? सबसे पहले तो 12 इंपॉर्टेंट प्रोमिनेंट पर्सनालिटी आती है, जिसमें 10 जो है वो प्राइमरी डिसाइपल्स थे, किसके? बुद्धा के। इनको आप इस तरीके से देखेंगे, देखो भाई ये फैक्चुअल है, अब इसके अंदर मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ, बस आपको नाम बता सकता हूँ, वो नाम लिख लो, ठीक है। इसके अलावा इसका कुछ भी इलाज नहीं है। सबसे पहले सरिपुत्ता एंड महामोगलम, ठीक है। तो सरिपुत्ता एंड महामोगलम ये दोनों जो हैं चीफ डिसाइपल्स थे, किसके? बुद्धा के, ठीक है। इनके अलावा आनंद के बारे में आपने सुना था, मैंने आपको बताया कि आनंद ने कौन सी बुक लिखी? सुत्त पिटक, है ना। उसके अलावा आनंद के साथ में एक और किसको अपन ने देखा था? उपाली को देख लिया था। तो उपाली ने कौन सी बुक लिखी? विनय पिटक। तो सरिपुत्ता हो गया, अपना क्या नाम है, मोगलम हो गया, महामोगलम के अलावा आनंद हो गया, आनंद के अलावा उपाली हो गया। इसके अलावा एक थे इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी, इनके बारे में आपने शायद सुना हो, कात्यायन, ठीक है, ऋषि कात्यायन, ठीक है। तो कात्यायन एक बहुत प्रोमिनेंट पर्सनैलिटी थी। कात्यायन के साथ में एक इनके ही बराबर की पर्सनैलिटी महाकश्यप, ठीक है, महाकश्यप। ये महाकश्यप ने फिर बाद में जो है बुद्धिस्ट काउंसिल वगैरह भी थी इनकी, है ना, ठीक है। तो ये महाकश्यप हो गए। फिर उसके बाद में क्या चीज़ है, और कौन कौन है? और राहुल, ठीक है। राहुल जो है इनके वैसे बेटे थे, ठीक है। राहुल के अलावा सुबुति, है ना। सुबुति के अलावा अनिरुद्ध या फिर अनुरुद्ध, ठीक है, ऐसा कुछ नाम है। अब उस समय थोड़ा प्रोनाउंसिएशन अलग होता था। एक थे जीविका, ठीक है। और उसके अलावा एक थे पुराण मैत्री पुत्र, ठीक है, पुराण मैत्री पुत्र, ठीक है। अब ये सब कहाँ काम में आएंगे? देखो भी प्री के अंदर क्वेश्चन आएगा, उस क्वेश्चन के अंदर आपको रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा इसमें से कौन कौन सा है। तो राहुल तो मेरे ख्याल से आप रिकॉग्नाइज कर लोगे कि भाई राहुल कौन सा है, ठीक है। उसके अलावा कात्यायन, ठीक है, कात्यायन को याद रखना, कात्यायन बहुत मेजर पर्सनालिटी है। कात्यायन के अलावा महाकश्यप हो गया, देखो ऊपर जाते जा रहे वो ज़्यादा प्रोमिनेंट पर्सनालिटीज़ है, ठीक है। महाकश्यप अपन ने देख लिया था, महाकश्यप ने तो जो है चेयरमैन रहे थे बुद्धिस्ट काउंसिल के, ठीक है। उसके अलावा उपाली को अपन ने देख लिया, उपाली के अलावा आनंद अपना हो गया, है ना। सरिपुत्त और महामोगलम ये दोनों चीफ डिसाइपल्स थे बुद्धा के, सरिपुत्त और महामोगलम, ठीक है। तो ये दोनों चीफ डिसाइपल्स थे। उसके अलावा एक पूर्ण मैत्री पुत्र थे। तो ये पूर्ण मैत्री पुत्र जो थे, यहाँ पे नाम के बीच में क्या आ रहा है? मैत्री आ रहा है। तो ये भी सिंपल है। मैत्री अपन ने देखा है कि भाई बुद्धा के बाद में जो अगला इनकारनेशन होगा वो मैत्री होगा, ठीक है। मतलब जो नेक्स्ट बुद्धा होंगे वो मैत्री होंगे। और इन्हीं का एक इनकारनेशन अपन ने लाफिंग बुद्धा देखा था। इनसे पहले अपन ने साप बुद्धा देखा था, जिनसे पहले या जिनसे रिलेटेड अपन ने किसको देखा था? तो दीपांकर बुद्धा को देखा था, ठीक है। तो ये सब तो क्लियर है। तो मैत्री अगर आ रहा है तो मैत्री मतलब बुद्धिज्म से ही रिलेटेड है, समझ में आया, ठीक है। इसके अलावा एक है अनंत पिंडक,
अनंत पिंडक, ठीक है। अनंत पिंडक के अलावा अब जो है कुछ अलग अलग प्रोमिनेंट पर्सनालिटीज हैं जिनके अपन कुछ एक कॉन्ट्रीब्यूशंस वगैरह भी देखेंगे। जैसे एक पर्सनालिटी है नागसेन और दूसरे हैं नागार्जुन, ठीक है। दोनों ही अपने आप में शानदार पर्सनालिटीज़ हैं, ठीक है। फिलोसफिकल ज्ञान गजब का है इनके पास, दोनों के पास ही। तो नागसेन जो है, नागसेन ने मिनांडर वन या फिर मिलिंद, इसका नाम सुना होगा आपने, ठीक है। तो मिलिंद ये किंग थे, इंडो ग्रीक थे। इनके कुछ कुछ आंसर्स को इनके कुछ कुछ क्वेश्चंस को आंसर करा था, जिसे किस किताब के अंदर लिखा गया है, तो जिसे मिलिंद पन्हो किताब के अंदर लिखा गया है। किस किताब के अंदर लिखा गया है? मिलिंद पन्हो किताब के अंदर लिखा गया है। फिर नागार्जुन है। नागार्जुन जो है, नागार्जुन के बारे में अपन ने देखा था कि मध्यम का जो स्कूल है, मध्यम का स्कूल इनके ही डॉक्ट्राइन के ऊपर बेस्ड है। वो डॉक्ट्राइन का क्या नाम है? उस डॉक्ट्राइन का नाम है शून्यत डॉक्ट्राइन, है ना। तो शून्यत डॉक्ट्राइन ये चीज़ हो गई। और ये मध्यम का स्कूल है कहाँ पर? ये मध्यम का स्कूल जो है महायान के अंदर ही है, समझ में आया? ठीक है, गुड। तो नागसेन हो गए, नागार्जुन हो गए। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ कौन है? उसके बाद जो है अपने वसुबंधु, ठीक है। वसुबंधु, वसुबंधु की अगर अपन बात करें, वसुबंधु ने 2 किताबें लिखी थी। इसमें से एक किताब के ऊपर ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। 2 किताबें लिखी थी इन्होंने, सॉरी किताब नहीं थी, स्कूल्स हैं, ठीक है। गांधार के अंदर ही अलग अलग आर्ट के स्कूल्स हैं, ठीक है। एक किताब का नाम है सर्वस्तिवाद, बार बार किताब बोल रहा हूँ मैं, स्कूल का नाम है सर्वस्तिवाद, ठीक है। और दूसरा है स्वतंत्रिका। अब स्वतंत्रिका के ऊपर आपको याद होगा, ये अपन ने क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। तो ये क्वेश्चन स्वतंत्रिका के ऊपर क्वेश्चन आ चुका है। ये दोनों क्या है? ये दोनों स्कूल्स हैं। किसके अंदर है? गांधार के अंदर है ना। और गांधार अपन ने पढ़ा है, स्कूल्स वैसे आज वाली स्कूल्स नहीं है, ठीक है। स्कूल्स का मतलब होता है कि स्कूल ऑफ फिलोसफी टाइप ऐसे में, ठीक है, या फिर स्कूल ऑफ आर्ट, या किसी भी एक चीज़ का एक बैंड टाइप आप मान लो, ठीक है। तो ये जो स्कूल्स ये हैं, गांधार स्कल्पचर अपन ने पढ़ा था। गांधार स्कल्पचर वही स्कल्पचर है जिसके अंदर ग्रीको बैक्ट्रियन फीचर्स देखने को मिले, या फिर जो है इंडो ग्रीक फीचर्स, या फिर जो भी, ठीक है, बैक्ट्रियन फीचर्स देखने को मिला है, ठीक है। तो बैक्ट्रियन फीचर्स जैसे कि अपन ने कौन कौन से देखे थे? हेलो देखा था, हेलो के अलावा कर्ली हेयर देखा था, लीन बॉडी देखा था, मस्कुलर जो है फिजिक देखा था, है ना, ठीक है। ये सारी चीज़ें अपन ने देखी थी। आइज हाफ क्लोज, मेडिटेटिंग, एकदम सीरियस फेस, ठीक है, स्माइल वगैरह नहीं है। तो इन सारी चीज़ों को अपन ने बैक्ट्रियन फीचर्स के अंदर देखा था। वसुबंधु है, वसुबंधु याद रखना, ठीक है, इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है। 2 स्कूल्स इनसे है। कौन कौन सी? सर्वस्तिवाद, सर्वस्तिवाद के अलावा स्वतंत्रिका, ठीक है। देन नेक्स्ट जो पर्सन है वो है बोधि धर्म, ठीक है। बोधि धर्म भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बोधि धर्म नाम से ही आप समझ लेना, देखो इनका नाम ही बोधि धर्म है, ठीक है, कि भाई अब नाम ही अगर बोधि धर्म है तो क्या करेंगे? धर्म का प्रचार करेंगे, समझ में आया? तो ये भी धर्म का प्रचार करते हैं। और चाइना के अंदर जो बुद्धिज़्म को ले जाने वाले व्यक्ति हैं वो बोधि धर्म ही थे, ठीक है। तो बोधि धर्म हो गए, वसुबंधु हो गए। वसुबंधु के अलावा नागार्जुन को देख लिया अपन ने, नागार्जुन से मध्यम का स्कूल देखा, मध्यम का स्कूल के अलावा नागसेन देखा। नागसेन ने किसके क्वेश्चंस का आंसर दिया? तो मिनांडर वन या फिर मिलिंद के क्वेश्चंस का आंसर दिया, जिसे मिलिंद पन्हो किताब के अंदर लिखा गया है ना। उसके अलावा अपन ने क्या देखा? उसके अलावा अपन ने जो है ठीक है ये सारे, हाँ, फिर कुछ प्राइमरी वो भी देखे थे, ठीक है। जैसे कि एक चीफ डिसाइपल्स कौन कौन से रह चुके हैं? तो सरिपुत्र एंड महामोगलम, ठीक है। तो ये चीफ डिसाइपल्स रह चुके हैं। इसके अलावा आनंद को देख लिया, उपाली को देख लिया। आनंद उपाली के अलावा अपन ने कात्यायन को देख लिया, महाकश्यप को देख लिया, है ना। इसके अलावा अपन ने राहुल को देख लिया, जीवक को देख लिया, है ना। जीवक के अलावा अनिरुद्ध को देख लिया, अनिरुद्ध के अलावा सुभूति को देख लिया, है ना, ठीक है। उसके अलावा एक अपन ने मैत्री पुत्र ऐसे करके एक पर्सन को देखा, मैत्री पुत्र के अलावा अनंत पिंडक, ठीक है, इन्हें देखा, ठीक है। तो इन सबको अपन ने यहाँ पर देख लिया। चलो फिर उसके बाद में और कौन है? इनके अलावा जो है 2 पर्सनालिटीज और भी हैं, जैसे कि एक पद्म संभाव एंड दूसरे हैं अतीसा, ठीक है। तो जिसका नाम याद कर सकें उसका तो एटलीस्ट कर ही लेते, ठीक है। और जितना भी आपको भी जितना हो उतना बेहतर है, ठीक है। तो पद्म संभाव एंड अतीसा, ठीक है, ये 2 हैं। इनके अलावा एक एट लास्ट दलाई लामा के बारे में मेंशन कर रखा है, ठीक है। तो दलाई लामा कौन है बताओ? दलाई लामा के बारे में आपने सुना ही होगा। दलाई लामा जो है तिब्बतन जो मोनास्ट्री है, ठीक है, तिब्बतन जो पूरा स्कूल है बुद्धिज़्म का, उसके इन्हें हेड माना जाता है दलाई लामा को। अभी कौन से दलाई लामा है? अभी 14th दलाई लामा है, और इन्होंने असाइलम ले रखा है कहाँ पर? इंडिया में, समझ में आया? तो ये इंडिया में रहते हैं, ठीक है तिब्बत के, लेकिन इंडिया में रहते हैं। इंडिया में कहाँ रहते हैं? इंडिया में धर्मशाला में रहते हैं,
धर्मशाला, ठीक है। फिर उसके अलावा और क्या चीज़ है, ये जो दलाई लामा है, ये दलाई लामा हेड हैं किसके, येलो हैट स्कूल के। इस स्कूल को कहा जाता है येलो हैट स्कूल ऑफ बुद्धिज्म, ऑफ कोर्स, ठीक है। तो येलो हैट स्कूल इसे कहा जाता है। अगर क्वेश्चन आ जाए कि भाई येलो हैट स्कूल किससे जो है अटैच्ड है, रिलेटेड है, तो ये चीज़ है, समझ में आया, ठीक है। आई होप इसके अंदर आपको कुछ भी डाउट नहीं है, लार्जली जितनी भी चीज़ें थी अपनी क्लियर हो चुकी हैं। फिर भी अगर कुछ भी डाउट्स वगैरह हो तो नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर लिख देना, ठीक है। कुछ भी क्वेश्चंस क्वेरीज वगैरह हो यहाँ पे नीचे भी लिख सकते हो। उसके अलावा टेलीग्राम, जिस किसी ने भी ज्वाइन नहीं करा है, ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप को, तो वहाँ पे टेलीग्राम ग्रुप का मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक डाल दिया है, वहाँ से उसको फटाफट ज्वाइन कर लो। वहाँ पर आपके कुछ डिस्कशन वगैरह के टॉपिक हैं, कुछ भी बातें हैं, तो वहाँ पर आप शेयर कर सकते हो। उसके अलावा और क्या चीज़ है, उसके अलावा जैसे अगर आपको लाइव क्लासेस, ठीक है, अभी मैंने लाइव क्लासेस रोक रखी, तो लाइव क्लासेस के अंदर अगर वापस इंटरेस्ट वगैरह है, जो कुछ भी है, ठीक है, तो पिछले वीडियो के अंदर मैंने आपको पूरा उसका सिस्टम समझाया ही था। तो लाइव क्लासेस के बारे में मुझे आप बताना। लाइव क्लासेस के अंदर एक चीज़ और है कि भाई रिविज़न जो होगा, ठीक है, वीकली और मंथली का जो रिवीजन होगा वो भी थोड़ा आसानी से हो जाएगा। डेली तो अपन करते ही हैं, ठीक है, वीकली मंथली का भी जो रिवीजन है वो थोड़ा मतलब जो है एक प्रॉपर फॉर्मेट के अंदर बैठ जाएगा, ठीक है। पर देखना, जो भी आपके ऊपर वो बताना। देखो इम्पॉर्टेंट बात ये है कि भाई लाइव क्लास ले लो, लाइव क्लास ले लो, कहने से कुछ नहीं होता, चलना आपको, यू हैव टू बी देयर, ठीक है, यू हैव टू। इसके अंदर मैं ये भी सोच रहा हूँ कि एक फ्री एनरोलमेंट टाइप का भी एक सिस्टम करवाऊँ, ठीक है, ऐसा कोई कोर्स वगैरह ऐसे कुछ कर दूँ कि भाई एनरोलमेंट फ्री है, लेकिन आपको जो है रेगुलर जो है अवेलेबल रहना पड़ेगा, जो भी है। चलो देखते हैं वो कुछ भी होता है, जो भी होता है, ठीक है। ऑल राइट, ओके भाई, थैंक यू। वीडियो को लाइक करें, अगर अच्छा लगे तो, नहीं लगे तो डिसलाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।